आप अगर घर से ही स्टिचिंग करते हैं और इसके साथ ही कुछ बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको सिर्फ सिलाई ही आती है और कटिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, तब भी आप घर बैठे अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं। तो किस तरीके से नाइटी को कटिंग करना है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके से 10 से 15 मिनट में एक नाइटी बन जाती है। आप अगर घर से ही सिलाई करते हैं तो सारे काम ख़त्म करके भी आप 4 से 5 नाइटी आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने नाइटी की जो फैब्रिक लिया है 2.90 सेंटीमीटर की है और इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है और ऊपर से ऐसे ही हम 12 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और आज हम देखिए फ्री साइज़ की नाइटी की कटिंग करना सीखेंगे। तो आप अगर घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से फ्री साइज़ में नाइटी को बना लेना है। तो देखिए यहाँ से हम 8.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हमें आर्म होल के लिए 8.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से भी हमें 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर में हमें 8.5 इंच करना है और आर्म होल लाइन के लिए भी हमें 8.5 इंच भी मार्क करना है। अब देखिए यहाँ से हमें 10.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। हमने इस तरीके से मार्क को कर लिया है। फ्रेंड्स, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाइटी हमेशा लूज ही पहना जाती है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। देखिए इस पॉइंट से हमें आर्म होल की जो लाइन है इसे मिलाना है। तो इस तरीके से हमने मिलाकर रख लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ तक इस लाइन से इस तरीके से गोलाई में हम इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। इस तरीके से हमें योक के लिए शेप को लगाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से खुले वाली साइड से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है अंदर की तरफ और 3 इंच वाली जो हमने लाइन बनाई है यहाँ से देखिए 1 इंच पे हम नीचे एक मार्क कर लेंगे और जहाँ पर हमने 3 इंच की मार्क किया है और इस लाइन को इस तरीके से हम आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें शेप को फिर से इस लाइन के साथ जुड़ना है। तो इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे जहाँ पर 3 इंच की मार्किंग किया है यहाँ से। तो एक एक स्टेप को आप बिल्कुल फॉलो करते हैं तो आपका नाइटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से हम जब मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से चौड़ाई जो है 3 इंच की है और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को हमें इस लाइन के साथ गोलाई देते हुए जोड़ लेना है। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है हमें 3 इंच की रखनी है और यहाँ से हमें हाफ इंच इस तरीके से डाउन करना है और इस लाइन को हमें ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ से हम गले की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो पीछे की गले की जो डीप है वो हमें 2.5 इंच के रखना है और आगे की जो नेक की लंबाई है वो हमें 6 इंच रखना है। आप अगर हेवी साइज़ में बना रहे हैं तो आपको 5.5 से लेकर 6 इंच तक ही इसे रखना है। इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से हम इसको गोलाई में इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। अच्छी तरीके से ऐसे हम शेप को लगा लेंगे और फ्रंट में हमें इसमें बटन भी लगानी है। तो वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त बताऊंगी किस तरीके से हमें बटन अटैच करना है। तो देखिए ये सारी पॉइंट हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ तक कट करेंगे और योक की जो पार्ट है इसे हम कट करके पहले अलग कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ तक कट करना है। ये रही हमारा योक पार्ट। अब जिस लाइन को हमने इस तरीके से मार्क किया है इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक कट करेंगे, फिर हमें इसे घुमा लेना है और आर्म होल के लिए जो मार्क हमने लगाया है इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और साइड वाली पार्ट को हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है इसे भी हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने ऊपर की जो पार्ट है इसे लेना है और नेक की चौड़ाई के लिए जो मार्क लगाए हैं इसे हमें इस तरीके से मार्क को लगा लेना है और इस तरीके से जो शोल्डर के लिए हमने डाउन के लिए मार्क लगाया है
इसे भी हमें कट कर लेना है। अब इसे हम सेंटर से थोड़ी सी कट को लगा लेंगे। अब ये रही पार्ट, हमें इसके ऊपर देखिए आर्म होल हमारा किस तरीके से बनेगी। तो इसके ऊपर हमें हाफ इंच इस तरीके से चढ़ाते हुए रखना है। तो ये हमारा बिल्कुल आर्म होल हमारा इस तरीके से बन जाएगी। जब हम स्टिच लगाएंगे तो हमारा आर्म होल बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट बनेगी। तो आपको फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखना है। तो देखिए ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आर्म होल के लिए तो यहाँ से हमें इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये हमारा 10 इंच आ रही है। तो हमें इसको इस तरीके से रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा स्लीव्स के साइड से निकला है इसे हम स्लीव्स को इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए दोनों की जो डिज़ाइन है ये हमें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच डाउन के लिए आर्म होल डाउन के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए ये 7 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद इस लाइन को देखिए यहाँ से ये 3 इंच आ रही है आर्म होल डाउन। तो हमें यहाँ से 10 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच यहाँ पर 10 इंच आ रहा है और 1 इंच हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमें यहाँ पर टोटल में 11 इंच की इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल आपके मेजरमेंट जितना भी आ रहा है आपको वहाँ से 1 इंच प्लस करना है और मार्किंग कर लेना है। अब देखिए फ्री साइज के लिए हमें स्लीव्स की जो मोरी है इसे हमें 8 इंच पे रखना है और 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे, यानी कि ये टोटल 9 इंच पे इस तरीके से कट होंगी। तो इस तरीके से हम आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। अब हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल के लिए शेप लगा लिया है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल स्लीव्स की और सारी पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट होकर बाहर निकली है इसमें से हमें इस तरीके से पट्टियाँ कट कर लेनी है, जो कि हमें पीछे की जो गला है इसमें हमें क्रॉस पट्टी इस तरीके से लगानी है। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी जो पीस है इसी में से हमें पट्टियाँ कट करनी है, क्योंकि जैसे देखिए ये नाइटी की फैब्रिक है ये बिल्कुल बराबर सी आती है और इसमें से ही हमें सारी पार्ट को कट करना है। तो इस तरीके से हम हल्की सी इस तरीके से छांट लेंगे और क्रॉस में जो है इसे हम इस तरीके से क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग भी लगानी है। तो योक पार्ट को हमें इस तरीके से फ्रंट वाली जो पार्ट है इसे हमें लेना है और देखिए बैक और फ्रंट जो पार्ट है शोल्डर है इसे हम सबसे पहले कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट वाली जो इस तरीके से गले के लिए मार्किंग लगाई हुआ है इसे हम कट कर लेंगे। इसमें से ही हमारा पट्टियाँ रेडी होंगी। तो देखिए इस तरीके से इसे भी हम साइड में रख लेंगे और यहाँ हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे और नीचे भी एक कट हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हमने फ्रंट में बटन्स अटैच करना है तो इसके लिए हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स हमें बैक पार्ट की जो गला है इसको हम इस तरीके से चौड़ाई में 3 इंच की मार्किंग करेंगे और इसकी लंबाई में हम 2 से लेकर 3 इंच के अंदर हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करूँगी और यहाँ से हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे। इस तरीके से हमको शेप को लगा लेना है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट पार्ट के ऊपर जो हम बटन पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हमने गले की जो पट्टियाँ यहाँ से कट किया है इसे हम इस तरीके से 2 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम देखिए हल्की सी छांट लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल दोनों पट्टियाँ हमारा इसी में से रेडी होएगी। तो सबसे पहले हम देखिए फ्रंट की जो पार्ट है इसे हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच की इस एक मार्क को कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच पे एक मार्क करना है जो कि बटन पट्टी के लिए बनेगी और इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से मार्क को कर लेना है और इसी मार्क के ऊपर ही हमें स्टिच को चलाते जाना है। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है।
हमें यहाँ से पाइपिंग को लगाना शुरू करना है। तो देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग को लगाएंगे और यहाँ से हमें इसे घुमा लेंगे सुई को ऊपर रखते हुए, और ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर से हमें स्टिच को चलाना है। देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे और दूसरी वाली पार्ट को भी हम इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम हाफ हाफ इंच की गैप रखते हैं तो टोटल में ये 1 इंच की हमारा पट्टी यहाँ से हम लगाएंगे बटन पट्टी के लिए। और इन दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ से छोटी सी कट लगा लेंगे और गले को भी हम इस तरीके से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे जिससे कि इसका लुक जो है अच्छी तरीके से आए। और इसे हम पलट लेंगे और एक स्टिच इस तरीके से ऊपर से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से हमें 1 इंच की इस तरीके से पट्टी को लगाना है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने जो कट करके रखा हुआ है इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और देखिए एक पट्टी हमें इसे लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड वाली साइड से हमें इस तरीके से स्टिच को पक्का कर लेंगे। और इस तरीके से हम दोनों पट्टी को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए किनारे से एक स्टिच को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पट्टी को भी रेडी कर लेना है। ऐसे ही हमने दोनों पट्टी को रेडी कर लिया है इस तरीके से और इसे हम दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हमें किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ से हम एक पार्ट को रखेंगे और ये जो हमने स्टिच को लगाया हुआ है इसको हम यहाँ से मिलाते हुए रखना है। तो हमने यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे इस तरीके से लगाना शुरू करना है जिससे कि इसका नेक की जो लुक है ये थोड़ा सा अच्छी लगती है। इस तरीके से आपको हाफ इंच यहाँ से मार्क को इस तरीके से हाफ इंच 1 इंच पे इस तरीके से इंची टेप से नाप लेना है और मार्क को लगा लेना है। तो 1 इंच की हम यहाँ पर पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ से जब हम स्टिच को लगाएंगे तो यहाँ से हमें थोड़ी सी पक्का कर लेना है 3 से 4 बार, क्योंकि जब भी हम इस तरीके से नाइटी को पहनते हैं तो यहाँ से हमारा सिलाई छूटने लगती है। तो यहाँ से हम इस तरीके से पक्का कर लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से ही स्टिच को लगाना है। इस तरीके से स्टिच को लगा लिए हैं और दूसरे वाली पार्ट को भी हम इस तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद देखिए हमने यहाँ से पाइपिंग को इस तरीके से नीचे से इस तरीके से लगाना है और इसे हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा योक पार्ट कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हमें नीचे की जो घेरा है इसे अटैच करना है। तो इससे पहले हमें देखिए क्रॉस पट्टी को इस तरीके से सिलाई कर लेना है और बैक के ऊपर इसे रखेंगे, बैक पार्ट के ऊपर, और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए नेक पट्टी को लगा लेंगे और यहाँ से हम लगा लेंगे इस तरीके से देखिए। और यहाँ से हम छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे और पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट की जो स्टिच है हमारा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसे हम शोल्डर के ऊपर इस तरीके से अटैच करना है। तो दोनों शोल्डर को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने स्लीव इस तरीके से शोल्डर की स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब हमें देखिए बैक की जो पट्टियाँ हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे स्टिच लगा लेना है। इसे हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे।
और यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब हमें इसे देखिए सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और एक मार्क करना है, और नीचे की घेरे को भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड में कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम प्लेट को लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की जो सेंटर पार्ट है और इसे हमें इस तरीके से घेरे की जो सेंटर पार्ट है इसे हम मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो हम इससे पहले छोटी छोटी सी प्लेट बनाकर इसे स्टिच को लगा लेते हैं। से छोटी छोटी सी चुन्नियाँ डालकर हमने इसमें स्टिच को लगा लिया है। अब देखिए सेंटर वाले पॉइंट से हमें सेंटर वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और ऐसे ही हमें पहले चेक कर लेंगे और इसके ऊपर ही हमें पाइपिंग के किनारे पर ही स्टिच को लगाना है। तो इस तरीके से हम पहले चेक कर लेंगे। अगर हमारा छोटा बड़ा कहीं पर भी हो रहा है तो देखिए ये हमारा बड़ा हो रहा है, तो नीचे की हम एक प्लेट को इस तरीके से खोल लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट करते हुए और यहाँ से सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से स्टिच को लगाकर कंप्लीट कर लिया है फ्रंट पार्ट के ऊपर, और बैक पार्ट को हम इस तरीके से ही स्टिच को लगाएंगे। तो बैक पार्ट को भी हमें इस तरीके से लेना है और छोटी छोटी सी प्लेट लगाना है और सेंटर वाले पॉइंट से सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए रखना है। और इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ऊपर की जो सिलाई है इसे हम नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर एक स्टिच को इस तरीके से लगा लेना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके ऊपर से हमें इस तरीके से एक स्टिच को लगा लेंगे। इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम स्लीव्स की जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को हमें सब हर टाइम देखिए स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेते हैं। तो स्लीव्स को हमें सेंटर पार्ट से ही मार्किंग करना होता है, यानी कि स्टिच लगाना शुरू करना होता है। तो सेंटर वाली पार्ट को हमें सेंटर वाली पार्ट के साथ मिलाते हुए रखना है और स्लीव्स की स्टिच करना है। तो इससे पहले हम पाइपिंग को लगा लेते हैं। अगर आप पाइपिंग ना लगाना चाहो तो इसे अंदर की ओर फोल्ड करके और स्टिच को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है और बिल्कुल ही हमें स्लीव्स की इस तरीके से स्टिच लगा लेना है बिल्कुल पूरे में। तो इस तरीके से हमको स्टिच को लगा लेना है और इसमें हम डबल स्टिच भी लगा लेंगे, जिससे कि इसमें मजबूती आए और आपके कस्टमर जो है वो खुश हो जाए, क्योंकि जब भी हम रेडीमेड नाइटी लाते हैं मार्केट से तो वो सिंगल स्टिच ही होती है। आप अगर कस्टमर को इस तरीके से डबल स्टिच करके और नाइटी को ला देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही नाइटी को लेने आएंगी। तो इस तरीके से घर से ही आप सिलाई की बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास मशीन तो है और सिर्फ डबल स्टिच ही करना उनको आता है। तो आप इसी तरीके से आप स्टिच को नाइटी पेटीकोट इस तरीके से स्टिच करके और घर से बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही आपका कस्टमर आके बोलेंगे कि हमारा फिटिंग सही नहीं हो रहा है। तो इसमें फ़िटिंग की भी कोई झंझट नहीं है। तो आप आराम से घर बैठे इसकी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने साइड की जो स्टिच है इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और नीचे की फोल्ड को हम इस तरीके से लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, मेरे आइडिया अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से देखिए हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये रही इस नाइटी की फ़ाइनल लुक, और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।